नमस्कार भाई सभी को। और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है भाई आपकी वो मॉक टेस्ट के रूप में होगी। और इन क्लासों को जो है भाई प्लेलिस्ट में मैंने जो नाम दिया है वो मंथन क्लास के नाम से होगा। मंथन क्लास ये पहली क्लास है आपकी। और सभी बच्चे जो है भाई अपना साथ की साथ अपना जवाब जो है नोट करते रहना। और जो सही जवाब होगा मैं आपको बताता रहूँगा। और वीडियो के आखिर में जो है सभी सवालों के जो है जवाब मैंने जो है दिए हुए हैं, तो उनसे आप मिलान कर लेना और वही अपनी तैयारी को जांच लेना। अब जो है रोज़ाना आपकी एक क्लास ये जो है मॉक टेस्ट के रूप में जो क्लास हुआ करेगी। और प्ले लिस्ट में ये जो है आपको मंथन क्लास के नाम से जो है मिलेगी। तो आप दोहराना चाहो तो प्ले लिस्ट से जो है इसको दोहरा सकोगे। और भाई आज की क्लास शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से एक बार फिर मैं ये भाई आग्रह कर रहा हूँ कि भाई वीडियो को जो है आप शेयर और भाई लाइक भी किया करो। और अपने साथियों से भी जो है भाई इसको सब्सक्राइब कराओ चैनल को। और आप भी करो जिसने नहीं किया है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और भाई मंथन का तो मतलब आप समझते ही हैं भाई, अपने देसी भाषा में होता है बिलोना। जैसे भाई दूध को जो है जमाया जाता है, बाद में उसको बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकल जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो है ये जो क्वेश्चन होंगे इनका जो हम मंथन करेंगे। और इसमें जो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको जो है आप मतलब अच्छी तरह से अपने दिमाग में जो है सेट करके रखना। और आगामी परीक्षाओं में जो है आपके लिए बहुत ही वो उपयोगी होंगे। और शुरू करते हैं भाई आज का जो है पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हरियाणा के गठन के समय विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? भाई इसका मतलब है कि उस समय जब विधानसभा थी, जब हरियाणा बना था, तो कितने सदस्य थे हरियाणा विधानसभा में, एमएलए कितने थे, तो आपको यह बताना है। और भाई इसका जो जवाब है वो आपने अपना नोट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ भाई आपने जो है सही जवाब चुना होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। जब हरियाणा बना था तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि हरियाणा का गठन कब हुआ था। तो भाई 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा, ये क्वेश्चन बार बार मतलब परीक्षा में दोहराया जाता है। और उम्मीद करता हूँ ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अभी परीक्षाएं भाई जो पहली बार देंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब से हरियाणा जो है भाई अलग हुआ था। वो भाषाई आधार पर हमारा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है उसको हरियाणा, और पंजाबी भाषी जो था वो भाई आपका पंजाब में चला गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। 54 सीटें थी उस समय जब हरियाणा बना था। और उसके बाद जो है भाई 1967 में जब चुनाव हुए, हरियाणा बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उस दौरान जो है ये सीटें बढ़ा करके जो है 81 हो गई थी, 81 कर दी गई थी। और फिर जब 1977 में जब चुनाव हुए तो 1977 में बढ़ करके ये सीटें जो है भाई आपकी 90 सीटें हो गई। और तब से अभी तक जो है हरियाणा विधानसभा में जो है भाई 90 सीटें हैं। और ये क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा जाता है, कई बार दोहराया जाता है परीक्षा में कि भाई हरियाणा विधानसभा में कितनी सदस्य हैं या भाई कितने प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। तो ये सब का जो है जवाब आपको समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, आप शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे भाई। समय थोड़ा सा, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को जो है ना खोल के हम इस पर विचार करेंगे समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको जो है उससे आपकी याददाश्त बनी रहेगी। और एक की जगह जो है एक ही क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये भी मतलब उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा की स्थापना कहाँ और कब हुई? और भाई इसका जो उत्तर है वो आपने अपना जो है लिख लिया होगा, चुन लिया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन जो ये 3 लिखा हुआ है, ये सी जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है आपका इसका जो है सही जवाब होगा। और रेवाड़ी में जो है भाई 1880 में जो है आर्य समाज की पहली शाखा खुली थी। और 1886 जो झज्जर में जो है भाई वो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की जो है पहली जो है शाखा खुली थी, ये भी आपको याद रखना है।
और जो कुरुक्षेत्र 1956 में हरियाणा में जो है पहला विश्वविद्यालय जो बना था वो आपका भाई 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और उसका जो उद्घाटन है, ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई किसने किया था, तो उसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो भाई उसकी जो आधारशिला है वो हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी आधारशिला रखी थी। ये भी आपको याद रखना है। और भाई डी ऑप्शन जो है आपका वो है रोहतक 1924। तो 1924 में जो है भाई रोहतक में पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जो है कॉलेज की जो पहला कॉलेज हरियाणा में जो है वो रोहतक में बना था 1924 में, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक। तो ये भाई आपके इन जो ऑप्शन थे सभी के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। तो भाई मोरनी की पहाड़ियों का जो है सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च शिखर का मतलब होगा सबसे ऊंची जगह, ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। और भाई ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन जो है वो चुन लिया होगा। नहीं चुना तो भाई आपको समय देता हूँ 2-4 सेकंड में जो है आप अपना जवाब लिख लीजिएगा। और अब मैं बताता हूँ आपको, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन जो बी है, करहो जो शिखर है वो जो भाई हरियाणा में जो मोरनी पहाड़ियों का जो है सर्वोच्च शिखर है। और गुरु शिखर आपको बता दूं मैं, ये अरावली पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है। ये आपका इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर की बता रहा हूं मैं पहले आपको, उसकी 1722 से 1700 जो है 27 मीटर के आसपास जो है ये इसकी ऊंचाई है। और ये भाई राजस्थान में जो आपका माउंट आबू जो है वहाँ पे सिरोही नाम की जगह है, उस जगह पे जो है ये चोटी है गुरु शिखर। तो और आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि जो ये आपका अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसका जो लगभग 79.49% हिस्सा वो जो है वो राजस्थान में है और बाकी का जो है भाई अपने हरियाणा में है। तो और इसकी जो अरावली की जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर है, ये भी मतलब पूछा जाता है परीक्षा में। और अरावली की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके अनुसार जो है भाई 1000 मीटर की जो है औसत ऊंचाई दी हुई है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हरियाणा एसएससी है वो एनसीईआरटी की जो है जवाब, क्योंकि आप 1000 मीटर करके आओगे तो आप उसका जो है भाई ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो अगर आपका गलत बताया जाता है तो। और अब आगे भी जो है आपका ये करहो शिखर जो है, करहो चोटी जो भाई मेन जो जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, उसकी जो ऊंचाई है, जो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है भाई आपकी 4813 फुट है। और मीटर जो है भाई इसके बनेंगे आपके 1514 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो भाई ये भी आपको मतलब अपना जो है ध्यान रखना है। और माउंट एवरेस्ट की जो भाई ऊंचाई है वो आपको बता दूं, वो 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट है, जो भाई वो संसार का जो है दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट चोटी भाई ये तो आपको बता ही दिया सबसे ऊंची चोटी है। और 1955 में जो है भारत ने इसका जो है भाई सर्वे किया था और इसकी ऊंचाई जो है उस समय पे जो पहले जो ऊंचाई थी वो 8840 मीटर थी, लेकिन जो हर वर्ष जो है इसकी 2 सेंटीमीटर बताते हैं हाइट जो है वो बढ़ती है। तो भाई उस हिसाब से जो है ये, अब ये कोई भौगोलिक कारण होगा भाई कोई जिसके कारण है 2 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है ये काफ़ी सालों के बाद भारत ने ये सर्वे किया था इसका। और तब इसकी ऊंचाई जो थी भाई वो 8848 मीटर बताई गई थी और तभी से जो है ये परीक्षाओं में जो है 8848 मीटर ही इसका जवाब होता है। और दूसरे नंबर की जो चोटी है भाई वो है आपकी K2, उसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। आप लिख लेना, ये सारी चीज़ें जो है आप परीक्षाओं में पूछी जाती है। और तीसरी जो चोटी है भाई वो कंचनजंगा के नाम से, उसकी जो ऊंचाई है भाई वो 8500 जो है 8586 मीटर है। तो विश्व की जो है ये तीनों चोटियां जो थी आपको बता दी, माउंट एवरेस्ट, K2 और भाई कंचनजंगा। और इस क्वेश्चन में जो भी जितना भी मैं मतलब आपको मैक्सिमम बता सकता था वो बता दिया है। और भाई इसके बारे में एक बात और बता दूं मैं
कि माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी पूछा जाता है। तो आप ये लिख लेना, पहले इसे जो है एक्स.वी के नाम से जाना जाता था। और ये भी पूछा जाता है कि भाई इसका माउंट एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा। तो आपको बता दूं मैं, ब्रिटिश सर्वेयर जो थे सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में जो है इसका नाम उन्होंने सर्वे किया था इसका, और उनके नाम से ही जो है उनको सम्मान देने के लिए जो माउंट एवरेस्ट इसका नाम तब से मतलब पड़ा है। समझ गए होंगे आप। और अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुग्राम नहर से गुरुग्राम के अलावा और किस जिले की सिंचाई की जाती है। तो भाई ऑप्शन जो है आपके सामने हैं, और आपने अपना जो है जो ऑप्शन है वो चुन लिया होगा, और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही ऑप्शन का चुनाव किया है। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका फरीदाबाद। गुरुग्राम नहर से भाई फरीदाबाद के अलावा जो है गुरुग्राम जिले को जो है सिंचाई की जाती है। और भाई पलवल जिले के बारे में बता दूं मैं, पलवल जिला जो है भाई आपका 15 अगस्त 2008 को जो है बना था, और इसका जो भाई एरिया है वो 1359 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का ये 15वां जिला है पलवल। और फिर आपका जो महेंद्रगढ़ है वो भाई जब हरियाणा बना था उसी समय 7 जिले थे, और 7 जिले में से एक जिला जो है महेंद्रगढ़ था, 1 नवंबर 1966 आप इसको बताएंगे। और भाई इसके जो क्षेत्र है वो भाई 1899 वर्ग किलोमीटर है, और 19वां जो है भाई इसका जनसंख्या के हिसाब से इसका स्थान है। और यहाँ जो नदी है भाई उसका नाम दोहन नदी है, ये भी आप मतलब नोट कर लेना। और भाई फरीदाबाद जो है इसका सही जवाब था ही, मैंने अभी आपको बताया है। फरीदाबाद का जो भाई जो बना था वो 2 अगस्त 1979 को जो है गुरुग्राम से जो है अलग करके फरीदाबाद को जो जिला बनाया गया था, उसकी जो तारीख थी वो थी भाई 2 अगस्त 1979, और 743 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। लेकिन और भाई ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जो है जिला है, आपको ये याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 18 लाख से ऊपर है, ये आपको मतलब याद रखना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूसरे नंबर पे जो जिला है जनसंख्या के हिसाब से वो है भाई आपका हिसार जिला जो है भाई, वो उसकी जो जनसंख्या है वो 17 लाख और 43 हजार के आसपास है, मतलब दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे गुरुग्राम है भाई, जिसकी आबादी जो है 15 लाख से ऊपर है, 15,14,000। और चौथे नंबर पे जो है भाई आपका वो है करनाल। लेकिन जो है 3 नंबर तक का आपको मतलब याद रखना जो है वो जरूरी है। पहले जो है दूसरे नंबर पे शायद भिवानी होता था, लेकिन भिवानी जो है वो दादरी और भिवानी में बट करके जो है 2 जिले हो गए हैं उसके। भिवानी जिले का जो है भाई विभाजन हो चुका है, उसमें से दादरी जिला बन चुका है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बता दूंगा आपको, फरीदाबाद जो है सबसे छोटा है, और जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा होगा वो पंचकुला है, आपको याद रखना है। और भाई आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पे जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो जिला है आपका वो जो है अब हो जाएगा हिसार, उसकी जो है भाई 3983 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे जो 1 नंबर पे जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो सिरसा जिला है। सिरसा का जो है भाई क्षेत्रफल वो 4277 जो वर्ग किलोमीटर है। और भिवानी जो है भाई अब वो मतलब पीछे चला गया है, क्योंकि भिवानी से जो दादरी बन गया, तो भिवानी का जो अब तीसरा नंबर है, और उसका जो है भाई 3283 जो है वर्ग किलोमीटर भिवानी का क्षेत्रफल अब बकाया रह गया है, क्योंकि लगभग जो है चरखी दादरी उसमें से 1500 के आसपास जो है, क्योंकि पहले जो है इसका जो ये होता था भाई आपका तकरीबन 4778 वर्ग किलोमीटर होता था, और दादरी बनने के बाद में जो है इसका क्षेत्रफल जो कम हो गया है। तो ये जितनी भी बातें थी ये सब आपसे मतलब परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, वो सभी मैंने जो है आपको बता दी हैं। और भाई अब जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हरियाणा में भिंडावास झील कहाँ स्थित है।
ऑप्शन जो है आपके सामने हैं चारों, और भाई अब इसका जवाब जो है आपने अपना चुन लिया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना जवाब जो है वो सही चुना होगा। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिए हैं पांचों, इनमें से भाई ई जो है इसका सही जवाब है, इनमें से कोई भी जो है ठीक जवाब नहीं है। चार जो दिए हैं ऊपर, ये जो भिंडावास झील है ये भाई आपकी झज्जर में है, और गुरुग्राम में जो है आपको बता दें सुल्तानपुर, और फरीदाबाद में बड़खल झील है, रोहतक में तिलियार है। तो ये सब जो भाई आपको जो है मैंने बता दी है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। और ऑप्शन जो है पांचों आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना जवाब वो लिख लिया होगा, और सही जवाब हो जाएगा इसका भाई सर सिरिल रेडक्लिफ जो है इसका सही जवाब है। और हमारी जो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ जो सीमाएं हैं वो जो भाई रेडक्लिफ लाइन के नाम से जो जाना जाता है, तो भाई सर सिरिल रेडक्लिफ जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई आपका तोसाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका भगवान विष्णु को समर्पित है ये हिंदू मंदिर। और भाई तोसाम के बारे में भाई ये भी मतलब बताया जाता है कि पांडवों ने जो है भाई वहाँ जो है कुछ दिन पांडवों ने भी वहाँ बिताए थे, वहाँ अपना मतलब निवास किया था, रहे थे वो। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया, तो ये जो ऑप्शन हैं ये आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ भाई आपने अपना जो जवाब है वो लिख लिया होगा। और सही जवाब जो है इस ऑप्शन का वो हो जाएगा फरवरी 1858 में जो है भाई पंजाब हरियाणा को जो है पंजाब में मिला दिया गया था। उससे पहले जो है हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था, और वो जो है भाई उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो है हरियाणा को 1833 में शामिल किया गया था। और 1858 में जब 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें जो हरियाणा का जो क्षेत्र था वहाँ से जो है वो उस समय जो है उसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत में था, और वो जो है भाई अपना आगरा जो हेडक्वार्टर होता था, और मेरठ का जो इलाका है मेरठ से जो है भाई उसकी शुरुआत हुई थी। सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है पहले स्वतंत्रता संग्राम को, 1857 के गदर भी बोला जाता है। तो भाई इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा में जो है इसमें जो है लोगों ने हरियाणा के लोगों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उसी कारण से जो है अंग्रेजों ने हरियाणा को जो है पंजाब में मिला दिया, क्योंकि पंजाब के बहुत से जो है एक आध को छोड़ के सभी ने जो है भाई अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए जो अंग्रेजों ने जो है हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया और उसका भाई विभाजन कर दिया था, उस समय उसके साथ जोड़ दिया था। और आगे भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन जो है चारों आपके सामने हैं, पांचवा भी है। तो आपको जो है जवाब अपना जवाब आपने लिख लिया होगा शायद इसका, तो सभी बच्चों का जवाब जो है ठीक ही होगा। और आपके लिए बता दूं मैं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कपिल देव जो है इसका सही जवाब है। भाई 1983 का जो विश्व कप हुआ था, तीसरा विश्व कप था वो, 1975 और 79 में जो विश्व कप हुआ था, हर 4 साल में एक बार जो है इसका आयोजन होता है वनडे इंटरनेशनल विश्व कप का। और पहला 1975 में, दूसरा जो है 1979 में हुआ था, और तीसरा जो है भाई 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके जो कप्तान थे हमारी टीम के, भारतीय टीम के कप्तान थे वो कपिल देव थे। और भाई इनकी अगुवाई में ही भारत ने जो है उस ट्रॉफी को, उस टूर्नामेंट को जो है जीता था, वर्ल्ड कप को जीता था। उससे पहले 2 बार लगातार वेस्ट इंडीज विजयी रहा था, और तीसरी बार फाइनल में जो है वेस्ट इंडीज को भारत ने जो है पराजित किया था। और इसलिए जो भाई हरियाणा में से इनका जो भाई संबंध है कपिल देव जी का, और इनको जो है भाई हरियाणा का हरिकेन के नाम से भाई हरियाणा में जाना जाता है। और
वीरेंद्र सहवाग के बारे में आपको पता ही होगा भाई, ये जो है एक अच्छे मतलब हमारे जो ओपनर भी रहे हैं और मध्य क्रम में भी इन्होंने अच्छी मतलब बल्लेबाजी की है। और जो है इनका संबंध भी हरियाणा से भी है, और भाई ये मतलब ऐसे अभी नजफगढ़ में रहते हैं। और वीरेंद्र सहवाग के जो हैं झज्जर में स्कूल हैं, आपको पता ही होगा। और यशपाल शर्मा जो है तत्कालीन जब वो 1983 में जो टीम थी विश्व विजेता टीम, उसके जो भाई यशपाल शर्मा भी मेंबर थे, सदस्य थे। और इनका ये भाई एक बैट्समैन के रूप में खेल रहे थे, और कपिल देव ऑलराउंडर के रूप में थे। आपको बता दें यजुवेंद्र चहल जो है अभी आप सभी को पता ही है भाई, इनके बारे में भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई यजुवेंद्र चहल जो है पहले इन्होंने जो भाई शतरंज भी खेली हुई है, तो आपको याद रखना है कि भाई ये खिलाड़ी जो है पहले शतरंज भी खेल चुका है। और अब जो है क्रिकेट में भाई इन्होंने फिलहाल जो आजकल ये चला हुआ है आपका आईपीएल, इसमें जो है ये इनके पास जो पर्पल कैप है वो इन्हीं के पास है। आपको पता ही होगा ये 17 विकेट ले चुके हैं अभी तक, और आधा टूर्नामेंट जो अभी बीता है और सबसे आगे चल रहे हैं ये। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, और भाई आपका क्या जवाब होगा आपने नोट कर लिया होगा, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, राव वीरेंद्र सिंह जो है इसका सही जवाब है। और भाई जब हरियाणा बना था तब कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो थे भाई अपने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को जो है भाई मुख्यमंत्री बनाया गया था, और इन्होंने जो है राव वीरेंद्र सिंह ने उस समय अपनी अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम भाई विशाल हरियाणा पार्टी था। और इन्होंने जो है भाई पहले ये मतलब गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, और वैसे जो है ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह हैं। तो आपको इस मतलब इनके विषय में जो है इस जानकारी को मतलब याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौधरी भजनलाल जी ने जो है भाई 2007 में जो है कांग्रेस को छोड़ करके इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, और इनकी पार्टी का नाम था भाई कांग्रेस हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से इनकी पार्टी थी। तो इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। और चौधरी बंसीलाल ने 1996 का जब चुनाव हुआ था उससे पहले इन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का नाम था भाई हरियाणा विकास पार्टी। और बंसीलाल जी के बारे में आप सभी को पता ही है कि भाई इनको हरियाणा का विकास पुरुष, लौह पुरुष, और भाई हरियाणा का निर्माता, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। और भाई अगली क्लासों में जो है इनके बारे में जो भी होगी समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। और वैसे मैं जो है भजनलाल बंसीलाल जी और इनके बारे में जो है एक एक इनका परिचय जो कला के नाम से जो क्लासें चलाई थी उसमें मैंने मतलब बहुत सी बातें इनके बारे में बता दी हैं। और भाई अगला क्वेश्चन है वो आपका, हरियाणा के कितने जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगती है? ऑप्शन जो है आपके सामने है, और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। तो अब जो मैं आपको बताता हूं इसका जो भाई सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। जो ये ऊपर जो चारों जवाब दिए हैं ये गलत हैं, और ई जवाब इसका सही है, इनमें से कोई भी नहीं है। और इसका जो सही उत्तर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 2, क्योंकि पहले हरियाणा का जो रोहतक जिला है उसकी सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं छूती थी, नहीं लगती थी, नहीं साझा करती थी। और अभी जो है भाई 2 जिले हो गए हैं जब से चरखी दादरी जिला बना है, तो चरखी दादरी और रोहतक 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है भाई किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, इन ऑप्शन के हिसाब से जो है भाई ई जवाब जो है इसका सही जवाब है। और अगर इसमें 2 ऑप्शन में कहीं होता तो उसका जवाब फिर भाई 2 हो जाता, रोहतक और चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है? भाई ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं और आपको थोड़ा समय देता हूं भाई आप सोच के और भाई अपना जो है जवाब वो चुन लें। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका महात्मा गांधी जो है इसका सही जवाब है। और महात्मा गांधी जी ने जो है भाई ये पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज के नाम से।
और भाई बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है एसेज ऑन गीता, गीता रहस्य, भारत भारती, ये नाम से ये जो है भाई पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। और आपको बता दूं कि राइज ऑफ द मराठा पावर राणा डे की लिखी हुई है भाई। और जो आपकी स्पीचीज एंड राइटिंग जो है वो जो है भाई आपकी ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उनकी भाई एक श्रृंखला थी या भाई उनकी किताब थी। तो ये भाई जानकारी मैंने सब के बारे में आपको दे दी है। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? संत कबीर दास की, संत रविदास की, संत निश्चल दास की, राजा राम शास्त्री जी, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, संत निश्चल दास। और भाई ऑप्शन डी का जो है राजा राम शास्त्री के बारे में आप सभी को पता ही होगा, झाड़ू फिरी जो है भाई इन्होंने, इनका उपन्यास था और हरियाणवी में। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई राज्य का पहला दूरदर्शन केंद्र किसके द्वारा उद्घाटित किया गया था? और ऑप्शन जो है आपके सामने है चारों पांचों। और उम्मीद करता हूं कि आपने जो है अपना जवाब जो है वो चुन लिया होगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुषमा स्वराज जी जो है हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्होंने संभाला था। इन्होंने भाई विदेश मंत्रालय भी संभाला था देश का। और ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली की। और भाई सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा में जो भाई अम्बाला से है। और श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, आप सब जानते ही हैं भाई, देश की वो एक बहुत ही आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। 1971 की लड़ाई को कौन भूला होगा, जिसमें उन्होंने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और भी मतलब भाई जो है इनके बारे में बहुत मतलब भाई चर्चा जो है वो अलग से मतलब करेंगे। और सन्नो देवी के बारे में आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है भाई हरियाणा की जो है पहली स्पीकर कौन थी? तो वो जो भाई सन्नो देवी थी। और ये हरियाणा की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की पहली महिला स्पीकर जो है वो सन्नो देवी बनी थी, हरियाणा की भी। और भाई पूरे देश में भी जो है इन्हीं का नाम है सबसे आगे। और चौधरी बंसीलाल जी के बारे में अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया ही है। और भिवानी से इनका संबंध रहा है। और भाई 1900 अभी बताया ही था भाई 96 में इन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो भाई ऑप्शन जो है आपके सामने है। और उम्मीद करता हूं आपने अपना ऑप्शन जो है वो चुन लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पानीपत जो है इसका सही जवाब है। और पानीपत को जो है भाई बुनकरों का शहर, और पानीपत से जो है कई क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उन सभी को आपने जो है याद रखना है। पानीपत की जो लड़ाइयाँ थी तीनों, 1526, 1556 और 1761। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। तीनों लड़ाइयों को आपको याद रखना है। और भाई पानीपत में जो है आपका पेट्रो परिसर है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और अंबाला जो है, अंबाला को भाई मिक्सी सिटी या भाई वैज्ञानिक उपकरण बनाने वाला हरियाणा का मुख्य जो शहर है। और जगाधरी जो है भाई यमुनानगर जगाधरी, यहाँ जो भाई पेपर उद्योग जो है, पेपर मिल जो है प्रसिद्ध है, वो आपकी एशिया मेरे ख्याल से बिल्ट के नाम से जो है वो एशिया की जो है सबसे बड़ी पेपर मिल है। और भाई रेवाड़ी जो है आपका वो बर्तन बनाने में, पीतल के जो बर्तन बनते हैं वहाँ पे, और पीतल इंडस्ट्री के हिसाब से या भाई आपको पीतल नगरी कह लो रेवाड़ी को। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई करनाल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन जो है आपके सामने है पांचों। और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना ऑप्शन जो है चुन लिया होगा और ठीक ही चुना होगा। तो भाई इस जो क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ई जो है, इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब होगा। क्योंकि 1556 अभी आपको बताया ही था, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी, 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था
आपका तराइन की लड़ाई, जो पहली लड़ाई थी वो 1191 में, और उस लड़ाई में जो है पृथ्वीराज विजयी रहे थे, मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बार बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। और 1240 में जो है भाई आपकी रजिया सुल्तान की जो है कैथल में जो है भाई मृत्यु हो गई थी। तो इन सभी के जो जवाब हैं, तो इसमें तो भाई कहीं करनाल का तो जो मिला ही नहीं। तो इसका जो मतलब ये हुआ कि इसका जो जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वो ये जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। और भाई इसका जो 1739 में जो है भाई ये करनाल का युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है, आप नोट कर लेना। और ये जो लड़ाई थी ये नादिर शाह और भाई मोहम्मद शाह के बीच हुई थी, जिसमें भाई नादिर शाह जो है विजयी रहा था। अगला, नादिर शाह जो भाई एक फारसी था, ये भी आप मतलब नोट कर लेना। हरियाणा को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन जो है आपके सामने है, और आपने अपना जो ऑप्शन है वो चुन लिया होगा। उम्मीद करता हूं आपने ठीक ही चुना होगा, सही चुना होगा, क्योंकि भी आप भी तो जो है लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो क्लास है ये आपकी जो है मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के हिसाब से है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आपने सही चुना होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और भाई छह मंडल है हरियाणा में, 6 मंडलों में जो है हरियाणा को बांटा गया है। और पहले जो थे भाई 4 थे, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार। और उसके बाद जो है अभी जो 2 नए बने हैं उसमें करनाल और फरीदाबाद। तो आपसे मैं एक आग्रह और करूंगा कि भाई जितने भी ये 6 के 6 जो डिवीजन हैं, जो मंडल हैं, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, अगली क्लासों में जो है मैं आपसे उनके बारे में पूछूंगा कि भाई इसमें इस मंडल में कौन सा जिला भाई है या नहीं है। तो इस तरह की तैयारी भी आपको करनी है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन को जो है भाई किसी भी तरह से मतलब घुमा फिरा के पूछा जाता है, पीछे ही पूछे गए हैं। और आगे भी उम्मीद है कि भाई हरियाणा एसएससी या एनटीए के माध्यम से जो परीक्षा होने जा रही है सीईटी की आपकी, तो उसमें भाई किसी भी जो है प्रश्नों का जो है घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, और उसकी जो लैंग्वेज होगी उसका जो है आपको मतलब विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ तो जैसे भी ये क्वेश्चन हो सकता था भाई हरियाणा में कितने डिवीजन है, अब इसने लिख दिया हरियाणा को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। और पता नहीं भाई इसमें और भी मतलब किसी और तरीके से मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने आगे आएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना जवाब वो चुन लिया होगा और आपका जवाब सही होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, यादगार ए गालिब के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन भाई आपके जो है ये इससे पहले वाला ये जो है ये पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ हो सकता है आगे भी भाई ये क्वेश्चन दोहराए जाएं। तो मैंने ये वहाँ से उठाए हैं आप, और इनका तो शायद आपको पता ही होगा सभी को, लेकिन फिर भी जो है जो नए बच्चे हैं उनके लिए बताता हूं मैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो है भाई आपका ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है इसका सही जवाब है। उनकी भाई ये रचना है। तुलसी राम शर्मा दिनेश जी की जो है भाई जो सत्याग्रही प्रहलाद नामक जो है पुस्तक की रचना जो है इन्होंने की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भी आइनों के शहर में जो है गजल संग्रह जो था भाई वो माधव कौशिक जी का था। और युद्ध चरित्र के लेखक जो हैं भाई आपके खुशीराम शर्मा जी। तो मैंने भाई ये चारों के बारे में आपको जानकारी दे दी है, इनके बारे में भाई परीक्षा में पूछा जाता है। अंबाला छावनी में विद्रोही सैनिकों की योजना का भेद किस गद्दार सैनिक ने अंग्रेजों को दिया था? तो भैया ऑप्शन आपके सामने है, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम सिंह। इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, गद्दारों की बात हम नहीं करेंगे भाई। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी जो है करनाल, वो जो है इसका सही जवाब है। और
करनाल से जो भाई हमारे मुख्यमंत्री जी चुनकर आते हैं, ये भी आपको मतलब याद रखना है। और हिसार जो है आपका, वो भाई एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म जो है वह हिसार में है। और हिसार को जो है भाई स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पाइप उद्योग भी यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा है। और रोहतक जो है भाई आपकी, रोहतक को जो है सोरी मार्केट है रोहतक की, वो एशिया की जो है भाई कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है। ये क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा जाता है। शीशे वाली मस्जिद जो है रोहतक में है। हिसार में जो भाई लाट की मस्जिद, वो भी आप भाई याद रखना, गुजरी महल हिसार में। और हिसार में जो अभी आपका राखी गढ़ी पड़ता है, वो भी याद रखना है आपको। और बाकी जो है आगे जैसे ही ये ऑप्शन बार बार आते रहेंगे, इनके बारे में जानकारी मैं देता रहूँगा। सोनीपत जो है भाई, वो आपको पता ही है, एटलस उद्योग के लिए जो है फेमस था। और आगे बढ़ते हैं भाई। और ये है आपका 22वां क्वेश्चन, पंचकुला का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पिंजौर। और अगला क्वेश्चन आपका, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन जो है पांचों आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब लिख लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हर्षवर्धन जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहनने वाला जेवर है? और ये क्वेश्चन भी जो है भाई हाल ही में जो पीछे 2-4 महीने पहले परीक्षा हुई थी उसे पूछा गया था। और इसके जो भाई ऑप्शन है वो सारे आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने जो है सही ऑप्शन का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो तीनों जो गहने हैं ये भाई गले में या भाई गर्दन कह लो उसमें पहने जाते हैं। हंसला, गुलबंद और भाई मोहनमाला। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका भाई करंट अफेयर्स से है क्वेश्चन। और ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना जवाब चुन लिया होगा। और सही जो जवाब है इसका वो है ऑप्शन ए, केशनी आनंद अरोड़ा जी जो हैं उनको बनाया गया है। और ये पहले भाई हरियाणा में जो है, ये हरियाणा सरकार में सचिव पद पर रह चुके हैं। हरियाणा में वर्ष 2020 में जो है प्रति 1000 बेटों पर कितनी बेटियां पैदा हुई? तो भाई ऑप्शन जो हैं आपके सामने हैं। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, 922 जो है इसका सही जवाब है। 2014 के जो आंकड़े आए थे उन आंकड़ों में हरियाणा में जो है भाई प्रति 1000 बेटों पर जो है 871 बच्चियों की जो एवरेज थी, औसत थी। अभी जो ये बढ़ करके खुशी की बात है कि भाई इसमें जो है हरियाणा ने काफी तरक्की की है अभी। और 922 जो है पर पहुंच गया है। और उम्मीद करते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो सार्थक हो रहा है हरियाणा में। और भाई आगे बढ़ते हैं। मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन ए, नारनौल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई हरियाणा का ये जो है 1 जनवरी 2021 की जो मतदाता सूची जारी की गई है उसके हिसाब से जो है, ये उस डाटा के हिसाब से नारनौल जो है आपका सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो हरियाणा का है वो है भाई आपका नारनौल, जो है आपका महेंद्रगढ़ जिले में है। ये भी आपको पता ही होगा, मुख्यालय भी महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल में है। और बीरबल का छाता। चलो भाई बहुत कुछ हो गया नारनौल का। तो अब जो है सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में बता दूं, वो जो है आपका गुरुग्राम का जो जिले का कस्बा है भैया आपका बादशाहपुर। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये आपको मतलब याद रखना है। हरियाणा के किस जिले में भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन पांचों आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो है अपना जवाब वो लिख लिया होगा और आपने अपना जवाब जो है वो सही चुना होगा। और अब मैं आपको बताता हूं इस जो क्वेश्चन का सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, फरीदाबाद जो है इसका सही जवाब है। और उम्मीद करता हूं भी आप सभी ने जो है फरीदाबाद ही चुना होगा। लेकिन मुझको लगता है कि बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, क्योंकि पशुओं से संबंधित जो ज़्यादातर जो विषय हैं वो पशुओं का हिसार से जुड़ा हुआ है। तो भाई
आप ये गलती मत करना, क्योंकि क्वेश्चन की जो भाषा है उसको पढ़ लेना। हरियाणा के किस जिले में, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का, हरियाणा का जिक्र नहीं है इसमें, तो आपको ये याद रखना है भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है। और वो भाई आपका जो है ऑप्शन सी फरीदाबाद इसका जो सही जवाब है। जींद को भाई हरियाणा का हृदय कहते हैं, आपको पता ही होगा, हिसार के बारे में आपको अभी बताया ही था। फतेहाबाद जो है भाई फिरोज शाह तुगलक के बेटे जो फतेह खान के नाम पे जो बसाया हुआ फिरोज शाह फतेहाबाद है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस पुलिस थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 घोषित किया गया है। ऑप्शन जो है पांचों आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब जो है वो लिख लिया होगा और आपका जवाब दुरुस्त होगा, सही होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए, तरावड़ी पुलिस थाना जो है इसका सही जवाब है। ये 2020 का पूछा है मैंने, 21 का भी जो है मैं आगे अगली जो क्लास है उसमें पूछूंगा। और 21 का जो है कभी आप भाई 21 के हिसाब से गलत मत कर देना, अपना जो है ध्यान से जो जवाब देना। और इसका जो है सही जवाब तरावड़ी पुलिस थाना है। अगला जो है भाई 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पांवटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे। तो पांचों ऑप्शन जो हैं आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने अपना जो जवाब है वो चुन लिया होगा, सही जवाब चुना होगा। और भाई इसका जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी जो है गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जो है भाई सही जवाब है। और ये थे भाई आज की आपकी जो है मॉक टेस्ट की पहली क्लास थी। आपने जो है अपने क्वेश्चन जो है भाई जांच लिए होंगे, परख लिए होंगे भाई आपने, भाई आपके कितने जो है क्वेश्चन ठीक हैं और आपकी तैयारी जो है वो किस स्तर की है। और उम्मीद करता हूं इस क्लास से आपको है ये खाली 30 ही नहीं, कम से कम जो है आपके जो 100 से ऊपर से भी ज़्यादा जो है क्वेश्चन इसमें जो है कवर हो गए होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से मैंने 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी जो है उनसे निकाले हैं, उनके बारे में जानकारी दी है और वो जो है भाई अक्सर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी भाई, सभी से आग्रह करता हूं कि क्लास को जो है आप भाई अपनी जो है कमेंट बॉक्स में जो है भाई लिखा करो, बताया करो और क्लास को जो है लाइक और शेयर भी किया करो। और जिन बच्चों ने भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मैं भाई एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, फिर उनसे भी आग्रह करता हूं और उनको जो है एक गुरु के नाते कह लो भाई मैं आदेश भी करता हूं कि भाई आप जो है प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देता हूं विराम और उम्मीद करता हूं कि क्लास जो है बढ़िया रही होगी। और आप जो है अपने 30 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और भाई इस क्लास का जो है अपने साथियों में, अपने दोस्तों में जो है उनको भी बताना और अगली क्लासों में जो है उनको भी अपने साथ जोड़ लेना। और भाई तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा।